न्यू टॉपिक है मैप ऑफ स्टोन एज ह्यूमन हैबिटेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पे ये प्रिमिटिव मैन है वो रहते थे स्टोन एज में। स्टोन एज मतलब मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो टाइम पीरियड में ये जो मैन है वो ज़्यादातर सब चीज़ में स्टोन का ही यूज़ करते थे। तो वो जो साल है वो टाइम ऑफ पीरियड है उसको स्टोन एज कहते हैं। तो यहाँ जो लिखा है इंडिया के मैप में जो भी नेम, वहाँ ये सारे लोग हैं प्रिमिटिव मैन वो रहते थे। लुक केयरफुली एट द प्लेस मार्क इन द मैप, you will find that at many places of India the primitive man might have lived। यहाँ आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसी जगह है कि जहाँ प्रिमिटिव मैन है वो रहते थे। few places are shown in the map but there are evidence of their habitat in many places India। ये जो मैप है इसमें बहुत कम प्लेसेस दिखाई दिए हैं, लेकिन एक्चुअली बहुत सारी ऐसी प्लेसेस थे जहाँ पे ये इंडिया में बहुत सारे प्रिमिटिव मैन्स हैं वो रहते थे और उसके एविडेंस भी मिले हैं। They prefer to stay in good and large places where stones, wood and water were found। वो कैसी जगह में रहना पसंद करते थे? ये प्रिमिटिव मैन है पहले के ज़माने में जो आदमी है वो कहाँ पे रहना पसंद करते थे? इन गुड एंड लार्ज प्लेस वेयर स्टोन्स, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टोन हो वहाँ वो रहना पसंद करते थे, क्योंकि सारी इम्प्लीमेंट्स वो मोस्ट ऑफ यूज़ किसका टूल्स का के लिए वो सिर्फ स्टोन का ही यूज़ करते थे। और स्टोन्स, वुड एंड वाटर, ये तीन चीज़ जहाँ पे ज़्यादा मिलती वो वहाँ वो रहते थे। They lived in natural caves to protect themselves from rain and wild animals। वो अपने आप को बारिश और ये जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए वो कहाँ पे रहते थे? नेचुरल केव्स में। वो केव्स बनाते थे नहीं, लेकिन नेचुरल केव्स जैसे माउंटेन के पास होता है, फॉरेस्ट में केव्स होती है, तो वहाँ नेचुरल केव्स में वो रहते थे। सेवरल सच प्लेसेस have been found in Vindhya mountains in central India। और इसके अलावा कहीं सारी ऐसी प्लेसेस मिली है विंध्य माउंटेन्स, जो विंध्य माउंटेन्स का एक नाम है, वहाँ पे बहुत सारी प्लेसेस ऐसे मिली है जहाँ पे ये प्रिमिटिव मैन रहते थे। सच टाइप ऑफ प्लेसेस हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन द रीजन अराउंड नर्मदा रिवर। और नर्मदा रिवर है जो गुजरात में आई है ना, तो वो नर्मदा रिवर के आसपास के एरिया में भी प्रिमिटिव मैन रहते थे, ऐसी इंफॉर्मेशन ये हिस्टोरियंस ने हमें दी है। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है हैज़ बीन फाउंड विच वॉज एन एक्सीलेंट प्लेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन। एक भीमबेटका नाम का प्लेस है मध्य प्रदेश में, वहाँ विच वॉज एन एक्सीलेंट प्लेस। एक्सीलेंट प्लेस मतलब बहुत ज़्यादातर लोग वहाँ पे रहते थे। एक्सीलेंट प्लेस of human habitation। In its caves near about 500 images of birds, deer, wooden spear, trees, ह्यूमन्स एक्सेट्रा। तो ये जो प्लेस है भीमबेटका, वहाँ पे ये जो केव्स है बड़ी बड़ी केव्स, वहाँ उसके आसपास अबाउट 500 इमेजेस मिले हैं। कौन से? बर्ड्स के, डियर के, वुडन स्पेयर, ट्रीज़, ह्यूमन्स एक्सेट्रा, उसकी जो ड्राइंग है वो वहाँ पे मिली थी। ड्रॉन बाय द प्रिमिटिव मैन हैव बीन फाउंड। ये जो प्रिमिटिव मैन है उसने ये सारा ड्रॉ किया हुआ था, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ प्रिमिटिव मैन रहते होंगे। विच आर ड्रॉन विथ द हेल्प ऑफ नेचुरल कलर्स। और तब उस ज़माने में आज की जैसे कलर्स तो नहीं थे, वाटर कलर, पेस्ट कलर ऐसे नहीं थे, तो वो नेचुरल कलर से ये सारा ड्राइंग किया हुआ है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में भीमबेटका नाम का एक प्लेस है,
वहाँ केव्स के आसपास ऐसी ड्राइंग मिली है। अबाउट 500 इमेजेस ऐसी मिली है। कौन सी? ये जो बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स, ट्रीज, ऐसी बहुत सारी प्लेस है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका ड्राइंग वहाँ पे किया हुआ है। और इस ऊपर से हम कह सकते हैं कि यहाँ जो प्रिमिटिव मैन है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक और बहुत ज़्यादा नंबर में वहाँ रहते होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट प्लेस। इस पेज में अगर किसी को भी कुछ समझ में ना आ रहा हो तो पूछ सकते हो। सब समझ में आ गया ये पेज में? ओके, नाउ टर्न नेक्स्ट पेज। ओके, यहाँ एक पिक्चर दिया है केव ऑफ भीमबेटका, जो हमने अभी बात की कि मध्य प्रदेश में एक भीमबेटका नाम का प्लेस है। तो यहाँ पे ये जो प्रिमिटिव मैन है, पहले के ज़माने में जो मनुष्य रहते थे। प्लीज़ टर्न ऑफ योर ऑडियो स्टूडेंट्स, आपके घर से आवाज़ आ रही है। ओके, तो यहाँ जो पिक्चर दिया है केव ऑफ भीमबेटका, भीमबेटका नाम का जो प्लेस है वहाँ का, यहाँ एक केव है, वो उसका पिक्चर यहाँ दिया है। यहाँ प्रिमिटिव मैन रहते थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ फायर एंड व्हील एंड देयर यूजेस। तो ये प्रिमिटिव मैन जो स्टोन एज में रहते थे, उस ज़माने में ये फायर और व्हील का इन्वेंशन बाद में हुआ। बहुत साल ऐसे ही बिना फायर और बिना व्हील वो रहते थे, लेकिन बाद में ये फायर और व्हील का इन्वेंशन हुआ। Ruins of ashes found in the caves of the primitive man in Kurnool in South India indicate that they were familiar with fire. यहाँ जो प्रिमिटिव मैन जहाँ रहते थे उसके आसपास के एरिया में ruins of ashes, रेशिस मतलब एसेस, मतलब जो हम कुछ वुड्स है वो अगर बर्न हो जाए तो बाद में जो हमें मिलता है ना पाउडर जैसा, उसको हम गुजराती में क्या कहते हैं? राख। तो वो उस वहाँ पे मिला था। ruins of ashes फाउंड इन द केव्स ऑफ द प्रिमिटिव मैन, प्रिमिटिव मैन जहाँ रहते थे वो केव्स में ये मिला। इन कुर्नूल इन साउथ इंडिया। तो वो क्या बताता है कि उस ज़माने में ये फायर से वो फेमिलियर थे, मतलब फायर वो जलाते होंगे। एज पर हिस्टोरियंस अप्रोक्सीमेटली 11,000 years ago ह्यूमन स्टार्ट यूजिंग फायर। फायर का यूज़ कितने साल पहले मनुष्य है वो करते थे? 11,000 years पहले ये फायर का यूज़ करते थे। Use of fire had revolutionized their life because with the help of it they could cook the meat and eat, get light and protect themselves from wild animals. हिस्टोरियंस क्या कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 11,000 years पहले ह्यूमंस ने ये फायर का यूज़ करना शुरू किया। तो ये जो फायर का यूज़ करने से उसको क्या मिला? तो यूज़ ऑफ फायर है रिवोल्यूशनाइज्ड, मतलब पूरा चेंज कर दिया। उसकी लाइफ है, प्रिमिटिव मैन की जो लाइफ थी वो पूरी चेंज कर दी। रिवोल्यूशनाइज्ड their life because with the help of it they could cook the meat. पहले के ज़माने में ये फायर की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो वो कच्चे ही आम खा जाते, कच्चे ही फ्रूट खा जाते थे, या जो वाइल्ड एनिमल्स का जो मीट था वो भी कच्चा ही खा जाते थे, क्योंकि फायर को उसमें जाना ही नहीं था, कैसे फायर करते हैं वो भी उसको पता नहीं था। तो पहले के ज़माने में ऐसे रो मटेरियल ही वो खा जाते थे, वो रो वेजिटेबल्स, रो फ्रूट्स, फिर ये मीट भी बिना कुक किया हुआ खा जाते थे। लेकिन बाद में जब फायर का उसने यूज़ करना शुरू किया, फिर वो मीट को कुक करने लगे एंड इट
गेट लाइट, फिर उसको लाइट भी मिलने लगी, क्योंकि नहीं तो अंधेरे में ही वो सब कुछ करते थे। जब दिन होता था तब वो अपना काम करते थे और अंधेरे में सो जाते थे। एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। ऐसे वो बड़ी बड़ी आग जलाकर बैठ जाते थे तो वाइल्ड एनिमल्स उसके पास नहीं आते थे, तो वाइल्ड एनिमल्स से भी उसको प्रोटेक्शन मिलता था। तो उसको बहुत सारा उसको बेनिफिट मिला। ये फायर का उसने डिस्कवरी की तो बाद में उसको बहुत सारा बेनिफिट मिला, क्योंकि उसको कच्चा जो है फूड वो नहीं खाने को मिलता, वो अच्छी तरह से पका कर खा सकते थे। फिर उसको लाइट मिली, अंधेरे में रहना नहीं पड़ता था। फिर वाइल्ड एनिमल से भी उसको प्रोटेक्शन मिल गया। तो ये फायर की डिस्कवरी के बाद उसको बहुत सारा फ़ायदा हुआ। अदर देन फायर, व्हील ऑल्सो रिवोल्यूशनाइज्ड देयर लाइफ। फायर के अलावा व्हील की जो डिस्कवरी हुई उससे भी उसको उसकी लाइफ में बहुत सारा चेंज आ गया। दे लर्न टू मेड व्हील फ्रॉम ट्री ट्रंक एंड थिक वुड। उसने सबसे पहले व्हील किस में से बनाया? ट्री ट्रंक। ट्री के बड़े बड़े ट्रंक होते हैं ना, तो वो राउंड में होते हैं, तो उसमें से उसने व्हील बनाना शुरू किया। एंड थिक वुड, और बड़े बड़े वुड में से उसने बनाया। नाउ चेंजिंग एनवायरनमेंट। अराउंड 12,000 years ago there was a widespread change in the atmosphere of the world. ये जो 11,000 years पहले क्या हुआ था? फायर का यूज़ करने लगे थे यहाँ 11,000 years पहले, लेकिन अब हम 12,000 years पहले की बात कर रहे हैं कि अराउंड 12,000 years ago देयर वॉज ए वाइड स्प्रेड चेंज इन द एटमोसफियर ऑफ द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में एटमोसफियर का चेंज होने लगा था। वाइल्ड स्प्रेड मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया में ही ऐसा चेंज हुआ था एनवायरनमेंट में, एटमोसफियर में, लेकिन पूरे वर्ल्ड में एटमोसफियर में चेंज हो रहा था। Due to increase in temperature, vegetation and grass fields start growing in many areas of the world. Due to increase in temperature, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने लगा और उसकी वजह से वेजिटेशन एंड ग्रास फील्ड स्टार्ट ग्रोइंग इन मैनी एरिया। बहुत सारे एरियाज़ में ये जो घास फूस होते हैं, ऐसे ट्रीज़ होते हैं, वो बहुत सारे एरिया में ग्रो होने लगा। As a result, number of grass eating animals मतलब herbivores like deer, sheep, goat etc. increased। और उसकी वजह से क्योंकि बहुत सारा वेजिटेशन और ग्रास मिला तो उसका जो फूड है, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? हर्बीवरस। वो आपको साइंस में आता है ना, हर्बीवरस, कार्निवरस। तो ऐसे ये हर्बीवरस एनिमल्स होते हैं, वो उसका जो नंबर है वो बढ़ने लगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा हर्बीवरस एनिमल्स रहने लगे क्योंकि उसके खाने के लिए उसको मिल जाता था। प्रिमिटिव मैन सर्टेनली गॉट बेनिफिट्स फॉर वीट। और ज़्यादा से ज़्यादा हर्बीवरस एनिमल्स मिला तो प्रिमिटिव मैन को भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो प्रिमिटिव मैन है, वो मोस्ट ऑफ हर्बीवरस एनिमल्स है, उसका शिकार करके ही वो अपना खाना खाते थे, तो उसको भी बेनिफिट हुआ। दे स्टार्ट स्टडिंग दिस एनिमल्स बिहेवियर एंड थस देयर मेंटल डेवलपमेंट स्टार्ट। फिर उसने क्या किया, उसके ऊपर ये जो एनिमल्स थे उसके ऊपर स्टडी करना उसने शुरू कर दिया, और उसके उसका कैसे बिहेवियर होता है, वो कहाँ जाते हैं, कैसे सोते हैं, कैसा खाना खाते हैं, वो और उसके बिहेवियर के बारे में भी उसने स्टडी किया, और फिर उसका मेंटल डेवलपमेंट है वो शुरू हो गया। They came in contact with grass, trees, vegetation as well as wheat, barley and other grains due to क्लाइमेट चेंज। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होने लगा तो ये सारे लोग हैं, प्रिमिटिव मैन है, वो अलग अलग टाइप के वेजिटेशन, फ्रूट्स, फिर सीरियल्स, इसके बारे में उसको पता लगने लगा, और
उसको खाने में उसका यूज़ करने लगे। By using stones, women, men and children collected grains. वो ये स्टोन के यूज़ से ये मेन वीमेन और चिल्ड्रन है वो ग्रेन्स को कलेक्ट करने लगे। बिकॉज ऑफ दिस क्यूरियस इंसेक्ट स्लोली एग्रीकल्चर स्टार्ट इन इंडिया। फिर कभी क्या होगा कि कोई भी सेरल्स है वो इधर उधर गिर गया तो फिर उसमें से वेजिटेशन हुआ, बड़ा हुआ, तो इसमें से वापस ये ग्रेन्स मिलने लगा। तो धीरे धीरे उसको लगा कि ऐसा करने से हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, तो अपना फूड हम अपने आप बना सकते हैं, ऐसा उसने सोचने लगा। तो उसी तरह एग्रीकल्चर है वो इंडिया में स्टार्ट हुआ। पीपल स्टार्ट यूजिंग स्टोन्स टू ग्रो ग्रेन्स। सबसे पहले पीपल थे उस जमाने में वो स्टोन्स का यूज़ करते थे टू ग्रो ग्रेन। दे स्टार्ट ग्रोइंग ग्रेन्स नियर द बैंक्स ऑफ द रिवर्स। सबसे पहले रिवर के आसपास के जो एरिया था वहाँ पे उसने ये ग्रेन्स है वो ग्रो करना शुरू किया। एंड कंस्ट्रक्टेड देयर हाउसेस मेड अप ऑफ मड, थैच मतलब है एंड अदर मटेरियल्स इन द नियर बाय एरियाज। फिर वहाँ एग्रीकल्चर उसने करना शुरू किया तो वहाँ भी उसने रहना भी शुरू कर लिया और रहने के लिए वो छोटे छोटे वो हाउस है वो उसने बनाए थे। पीपल स्टार्ट यूजिंग स्टोन्स टू ग्रो ग्रेन्स। दे स्टार्ट growing grains near the banks of the rivers and constructed their houses made up of mud। मतलब जो मड मतलब कादव उसमें से उसने बनाना शुरू किया अपना घर। एंड अदर मटेरियल्स इन द नियर बाय एरियाज। एज अ रिजल्ट ऑफ इट their nomadic life came to an end and स्टार्ट अ सेटल लाइफ। और उसी तरह उसकी जो नोमेडिक लाइफ मतलब इधर उधर घूमने की जो लाइफ थी, सुबह यहाँ होते हैं तो शाम कहीं और दूसरी जगह पे होते थे, ऐसे जो जी रहे थे उसमें से वो सेटल लाइफ में आ गए। वो अपने सुबह बाहर जाते थे काम करने के लिए, वापस शाम को अपने घर में आ जाते थे, तो ऐसे उसकी सेटल लाइफ है वो शुरू हो गई। द फर्स्ट कंपेनियन और फ्रेंड ऑफ हिज सेटल लाइफ वॉज अ डॉग। उसका सबसे फर्स्ट कंपेनियन मतलब साथीदार और उसका फ्रेंड कौन था? डॉग। बिसाइड्स ही वॉज ऑल्सो फेमिलियर विथ सीप, गॉट, काउ, बफेलो, पिग एक्सेट्रा। बाद में सबसे पहले वो डॉग को उसने अपना फ्रेंड बनाया, फिर धीरे धीरे ये उसके सारे कांटेक्ट में आते गए, सीप, गोट, काउ, बफेलो, पिग एक्सेट्रा। एंड ग्रेजुअली दे स्टार्ट एडजस्टिंग विथ देम टू। फिर उसके साथ वो एडजस्ट करने लगे। हाँ, पहले क्या करते थे, ऐसे एनिमल्स देखते थे तो डायरेक्ट उसको मार देते थे, शिकार कर लेते, लेकिन बाद में उसको पता चला कि ये हमारे लिए हेल्पफुल है तो वो फिर उसके साथ एडजस्ट करने लगे। दिस एनिमल्स प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। ये जो एनिमल्स थे ना, गोट, काउ, सीप, डॉग, ये सारे एनिमल्स ये प्रिमिटिव मैन को वाइल्ड एनिमल्स से प्रोटेक्ट करते थे, क्योंकि वो उसको बता देते थे कि वाइल्ड एनिमल्स आते हैं, उसको पता चल जाता था ये छोटे छोटे एनिमल्स को। तो ये प्रिमिटिव मैन भी जान जाते थे कि कोई वाइल्ड एनिमल्स आ रहा है तो वो प्रोटेक्ट कर सकते थे। Thus, they associated with animal husbandry also along with farming। और उसकी वजह से क्या हुआ, वो अपना ये जो एनिमल्स है काउ, बफेलो, डॉग, शीप, उसको वो पालने लगे, अपने घर में रखने लगे। तो दे एसोसिएटेड विथ एनिमल हस्बेंड्री। ये जो पालने होता है उसको खाना खिलाना, इसमें से फिर दूध मिलता है तो वो खाने में यूज़ करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। और वो फार्मिंग के साथ साथ वो एनिमल हस्बेंड्री भी करने लगे। However, research is being carried out to find out how long he had been using animals to get milk। तो ये भी रिसर्च करने हैं। However, research is being carried, अभी भी वो रिसर्च हो रहा है कि to find out how long he had been using animals। वो कितने टाइम तक उसने ये एनिमल्स हैं वो
उसमें से उसका दूध लेने के लिए उस बहुत सारे टाइम तक उसने वो अपने पास रखा था। इसमें एनिमल हस्बेंड्री का काम उसने किया था। चलो